लीनिया हमें सजेस्ट करता है कि एपीएस के एप्लीकेशन पूल है उससे जो है हमें एक सर्विस अकाउंट से चलाएं जो कि डोमेन बेस्ड होना चाहिए। ठीक, 5 स्टेप करने पड़ते हैं। सबसे पहले ये है कि आपके पास एक सर्विस अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी में आपने क्रिएट करना है, डोमेन पर एक्टिव डायरेक्टरी पे बनेगा। उसके बाद ये है कि जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे उसको एसक्यूएल सर्वर पर राइट्स देने हैं। असाइन सर्विस आइडेंटिटी पूल से में हम उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद है ग्रांट फोल्डर परमिशंस टू द सर्विस अकाउंट ऑन 2 फोल्डर्स। बस एक फोल्डर जो है हमारा टेम्प फोल्डर होता है, दूसरा सर्वर का नाम से जो हमारा फोल्डर बना हुआ होता है, दूसरा फोल्डर वो है। इसके अलावा कॉन्फ़िगर राइट्स परमिशन फॉर द सर्विस अकाउंट। तो अभी जो इस हमारी वीडियो बन रही है इसमें हम ये करते हैं कि हम वन बाय वन एक एक स्टेप को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिएट सर्विस अकाउंट इन एक्टिव डायरेक्टरी दैट विल बी डेडिकेटेड टू द डेलिनिया प्रोडक्ट। सबसे पहले अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में, ये मेरी एक्टिव डायरेक्टरी है, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आएंगे। यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, न्यू यूज़र मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल sm डॉट डेलिनिया कर देता हूँ। sm ये हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है। ठीक है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है यहाँ पर। और उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। ये एक जनरल अकाउंट है, ये अभी इसको हम सर्विस अकाउंट बाद में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। उसके बाद आते हैं ग्रांटिंग एक्सेस टू द एसक्यूएल डेटाबेस। इसके लिए क्या होगा कि हम पहले अपने पास ये मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे। ये मैंने मैनेजमेंट स्टूडियो को लॉगिन कर लिया है और इसके आगे की इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। ओपन स्टूडियो ऑब्जेक्ट नेम इट सेलेक्टेड, सेलेक्ट यूजर मैपिंग। ओके, सिक्योरिटी में आ जाएंगे, लॉगिन्स में आ जाएंगे, यहाँ पर आके न्यू लॉगिन क्रिएट करेंगे, विंडोज ऑथेंटिकेशन पर लेंगे, यहाँ सर्च पर जाएंगे, लोकेशन पर जाएंगे, डायरेक्टरी को सेलेक्ट करके sm डॉट डेलिनिया के नाम से मैंने बनाया है यूज़र अपना, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। लोकेशन पर हम इसको लेकर आ गए, सेलेक्ट पेज। इसके बाद हम आएंगे यूज़र मैपिंग में, और जो हमारा डेटाबेस है उसका नाम है सीक्रेट सर्वर, और हमें जो इसमें राइट्स देने हैं वो हमने देने हैं इसमें डीबी ऑनर के। ठीक है, सीक्रेट सर्वर के नाम से हमारी डेटाबेस है, वहाँ देके हमने इसको ये सेलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करना चाहें इंस्ट्रक्शन से तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि आप आएंगे यूज़र मैपिंग, सेलेक्ट अ पेज, और डीबी ऑनर के राइट डेटाबेस रोल मेंबरशिप में देना है। और दूसरा तरीका ये है कि सर्वर रोल्स में जाके हम पेज में जाके डीबी क्रिएटर वगैरह दे दें। अच्छा, अगर हमने फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हम कर रहे होते हैं तो डेटाबेस क्रिएट करने के राइट्स भी हमें देने पड़ते हैं, बट मेरे पास क्योंकि एनवायरनमेंट पहले से रेडी है, यूज़र को डीबी क्रिएटर के राइट्स देने की मुझे ज़रूरत नहीं है इस वक्त। ये मेरा यूज़र यहाँ पर आ गया है, और इसको जो एक्सेस वगैरह है अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कभी दोबारा ज़रूरत पड़े कुछ चेंज वगैरह करने की तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और स्टेप है, असाइनिंग द आइडेंटिटी पूल सर एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि हम अपने सिस्टम में IIS पर आएंगे और यहाँ एप्लीकेशन पूल में आके एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग में आने के बाद हम आएंगे प्रोसेस मॉडल में आइडेंटिटी पूल पर। आइडेंटिटी पूल में आगे कस्टम अकाउंट पे आएंगे, यहाँ हमने अपने एक्टिव डायरेक्टरी का नाम देना है, स्लैश जो मैंने अभी यूज़र बनाया है उसका यूज़र नेम, एंड यहाँ पर 2 दफ़ा इसका पासवर्ड। ये हमारा अकाउंट जो है अभी स्विच हो गया है इस पर। ये इसके बाद हम आएंगे CMD को खोलेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे CD। ये वाली कमांड हमने उठानी है।
इस जगह पर आ गए। इसके बाद हमने ये कमांड चलानी है। इसमें क्या करना है, इसका जो सेंटिक डोमेन नेम देना है, नेट स्लैश, फिर उसके बाद यूज़र का नाम। जब हम ये कमांड चला देंगे, ये हमारी कमांड चल गई है, ठीक है। इसमें हमने क्या स्पेसिफाई किया है कि जो हमारा अकाउंट अभी हमने क्रिएट किया है उसको जो है राइट्स दे दिए हैं। उसके बाद आएंगे ग्रांटिंग फोल्डर परमिशन के स्टेज पर। इस पर क्या होता है कि जो हमारे पास सी टेम्प का फोल्डर है उस पर आना है हमें। तो ये जो टेम्प का फोल्डर होता है इस पर आके इसके राइट्स देने। सिक्योरिटी परमिशंस को वेरीफाई कर लेते हैं क्या देना है हमने। मॉडिफाई के राइट्स देने हैं। मॉडिफाई के राइट्स देने हैं तो मैं अभी आ जाता हूँ इस पे। ये यहाँ एडिट करेंगे, एड यूज़र करेंगे, sm.टेलिनिया। यूज़र मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये आ गया है। मैं इसको मॉडिफाई तक के राइट्स दे देता हूँ। वो है राइट्स चाहिए, वो हमारे पास है ये वाला फोल्डर। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, सी ड्राइव, iNetPub, रूट, सीक्रेट सर्वर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक मॉडिफाई के रूट्स राइट्स इसमें भी दे देते हैं। उसके बाद है कॉन्फ़िगरिंग यूज़र राइट्स। इस क्या होगा कि ये हम डोमेन की पॉलिसी से भी कर सकते हैं और लोकल उस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में क्या है, सेटिंग यूज़र राइट्स परमिशन ऑन द डोमेन। तो ये ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सेटिंग यूज़र राइट्स लोकली। तो मैं लोकली कर लेता हूँ इसको। इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। यूज़र राइट्स असाइनमेंट में लॉग ऑन एज अ बैच जॉब में आएंगे, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, टेलिनिया। ये यूज़र यहाँ पर ऐड, रेशनेट क्लाइंट ऑथेंटिकेशन आप personate a client after authentication। इसकी प्रॉपर्टीज को लेंगे, यहाँ इसमें करेंगे और यहाँ पर हम इसे को ऐड कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया है। स्लैश फोर्स भी कर देंगे। हम आते हैं सर्विसेज में, वेसन सर्विस है, इसे हम रीस्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हमारी IIS की वेब की एप्लीकेशन है, उसको हमने सर्विस अकाउंट से रन कर दी।